ये आप देखिए, ये नाम दिख रहा होगा, हमारे दर्शक भी देखें इसको, ये वही नाम है। इसमें इस जो बैनर लगा हुआ है इसमें अरूप राय का नाम है। अरूप राय कौन है? जो तृणमूल कांग्रेस में जो अभी जो खास करके जो गुट अलग हुआ, उस गुट के ये चेयरमैन हैं। और जिसको कि अब ये लोग एक दिन मीटिंग करके, ये लोग बैठक करके उसमें नए कार्यकारिणी का गठन किया, और उस नए कार्यकारिणी में ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया, उसमें अरूप राय को चेयरमैन बनाया गया। और आज उस अरूप राय का नाम उस बैनर में डाल करके, और बैनर जो है उस पार्टी दफ्तर के ऊपर में लगा दिया गया। यानी कि अब ममता बनर्जी का यहां से नामो निशान हटा दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि अब ममता बनर्जी के पास कोई चारा नहीं बचा है कोर्ट जाने के अलावा? नहीं, कोर्ट में तो इलेक्शन कमीशन में तो इन्होंने दिया ही है। देखिए, पहले, इससे पहले कल कल इन्होंने ये कांड किया। कल से पहले यानी परसों, बीते हुए परसों में इन्होंने क्या किया, पहले इलेक्शन कमीशन में के कार्यालय में जाके कोलकाता में दस्तावेज सौंपे, अपने लिखित में जो कार्य वो किया। इसके बाद इन्होंने प्लान बना के ये सब जो है, जो ममता बनर्जी के हिसाब से गद्दार हैं, ये सब ने जाके पार्टी ऑफिस पर कब्जा कर लिया। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को भी, प्रवीण जी, उसकी सजा मिल रही है जो उन्होंने कांग्रेस को इसी तरह तोड़ा था। कांग्रेस को भी तो एक जमाने में तोड़ा था ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी का जो पराभव हुआ है, उससे उन क्षेत्रीय छत्रपों को भी सीख लेनी चाहिए जो उसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। कि आप देखिए, दो पार्टी नहीं टूटी इस तरह से, एक आरजेडी और सपा। इसके अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है नॉर्थ इंडिया में जो बच गई? प्रवीण जी, शिवसेना नहीं बच पाई। तो ये अहंकार इनको खा गया। और ये देखिए कि जो बड़े नेता हैं, जब किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उनमें भी परखने की क्षमता देखिए कितनी कम है, कि बहुत कम रियल में लॉयल लोगों को आगे बढ़ा पाते बड़े बड़े नेता। ये सबके लिए सबको सीखना चाहिए। जब आडवाणी जी का राजनीतिक पतन एक तरह से हो रहा था, वनवास में भेजे जा रहे थे, और इटर्नल वनवास उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आए नहीं सकते, तो कितनों को उन्होंने आगे बढ़ाया था, कितनों को आगे बढ़ाया था आडवाणी जी ने। और जिनको आगे बढ़ाया सब चुप्पी थाम के तमाशा देख। बिल्कुल। ये ममता बनर्जी को ही नहीं, भारत के वैसे तमाम बड़े नेताओं को देखना चाहिए कि जब वे सत्ता में रहते हैं तो चापलूसों को आगे बढ़ाते हैं, मेरिट के आगे चापलूसों को आगे बढ़ाते हैं, जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड युवाओं की जगह चप्पल उठाने वाले युवाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो जिसमें कैरेक्टर ही नहीं है, जिसमें स्पाइन ही नहीं है, वो सत्ता में क्यों जा रहा है? तलवार चाट के जा रहा है, पद प्राप्त करने जा रहा है, प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, पैसा प्राप्त कर रहा है। उसका राजनीति में से सेवा और लोगों की सेवा, जन सेवा, मानव सेवा से कोई लेना देना नहीं, उसे लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। जैसे ही बड़ा नेता कमजोर होगा, उसका वो बड़े नेता को चूस कर आगे बढ़ेगा खटेबल की तरह, और जब बड़ा नेता गिरेगा तो ये सब भाग के दूसरे घर में चले जाएंगे। ये एक सीख है, ये सबके लिए है। हो सकता है कि भविष्य में अगर बीजेपी हार जाए तो बीजेपी के भी विधायक सांसद भाग जाएंगे, क्योंकि अब बीजेपी में भी तो 40% कांग्रेस के लोगों को टिकट मिल रहा है, क्षेत्रीय दलों को टिकट मिल रहा है। तो कमिटेड लोगों को आप पार्टी में आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आज ना कल ये आफत गिरेगी। और ममता बनर्जी पर यह आफत इसलिए बहुत तेजी से गिरी है क्योंकि उनके लोगों का ऐसा मानना है कि अब ममता बनर्जी सत्ता में कभी वापस नहीं आएगी। और जब ये बात आपके बारे में पता चल जाता है कि कभी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि जो 4% वोट मिला था उनको, 7,000 वोट, 7,179 या कुछ इतना वोट मिला था उनको फाल्टा में, 8,000 मान लीजिए, लगा के 8,000 मान लीजिए, पकड़ लीजिए 8,000। तो 8,000 वोट से राजनीति कर पाएंगी ममता बनर्जी? वो भी वहां जहां पर कि मुस्लिम आबादी भी 30% से ज्यादा है। बिल्कुल।